मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लंबे समय से खाड़ी में संघर्ष छिड़ा हुआ है। इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद न तो हमास को खदेड़ सका है, न ही अब तक उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपने पिछले हमले के बाद से इजराइल को ये डर भी सता रहा है कि ईरान अब उस पर कोई बड़ा पलटवार करेगा। इसकी तैयारी के लिए इजराइल की मदद करने के इरादे से अमेरिका ने अपना हथियारों का जखीरा भी खोल दिया है। अमेरिका कई मिलियन डॉलर की मदद पहले ही कर चुका है इजराइल को, और अब उसके बड़े बड़े बमवर्षक विमान, उसकी मिसाइलें भी मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में पहुंचने वाली है। कुल मिलाकर पिछले कई दिनों से जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अगर बात करें तो ये साफ साफ लगने लगा है कि अब ये लड़ाई किसी बेहद बड़ी लड़ाई में तब्दील होने वाली है। ईरान के नेता अली खमेनी ने अपनी फ़ौजों को इजराइल पर बड़े हमले का निर्देश दे दिया है और इजराइल भी ईरान के इस बड़े हमले से निपटने के लिए चाक चौबंद है। एक एक करके बड़ी बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। तो पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान के नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने खुद के देश पर हुए पिछले हमले का बदला लेने के लिए अपनी फ़ौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान अब अगला हमला बड़े स्तर पर इजराइल पर कर सकता है और इसके लिए ईरान इराकी ठिकानों का, इराकी ज़मीन का भी इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल के कई टारगेट्स तय कर लिए हैं। इजराइल के कई तेल ठिकानों की शिनाख्त कर ली है जिस पर ईरान आने वाले दिनों में हमला कर सकता है। आपको याद होगा पिछली 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसाए थे और उसके बाद से ईरान के जवाबी हमले की प्रतीक्षा हो रही है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के जो बड़े टारगेट तय किए हैं उनमें से कुछ टारगेट्स के बारे में जानकारी मिली है। ये टारगेट हैं इजराइल के नोवा 1 नाम का गैस स्टेशन, दूसरा है मारी द्वीप, ये भी नेचुरल गैस का ठिकाना है, तीसरा है तमार गैस फील्ड और चौथा है लेवियाथन गैस फील्ड। इसके अलावा कई और गैस और तेल के ठिकाने ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिए हैं। इस सारी जानकारी के बाद इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका कुछ और आगे बढ़ गया है। अमेरिका का कहना यह है कि अगर पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके हितों पर ईरान या उसके साथियों ने किसी तरह का कोई हमला किया तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका का कहना है कि वो अमेरिका के हितों का, अमेरिका के नागरिकों की रक्षा का हर संभव उपाय करेगा। इसके लिए ईरान और उसके सहयोगी देशों को तैयार रहना चाहिए। अमेरिका किसी भी सूरत में अपने ऊपर होने वाले, अपने हितों पर होने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी इरादे से अब अमेरिका ने बहुत बड़ा फौजी जखीरा इजराइल की तरफ और मध्य पूर्व की तरफ भेजने का फैसला किया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में जो बड़ा बड़ा हमलावर अमला रवाना होना है उसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले B-52 बम वर्षक विमान शामिल हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट हैं और गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर भी अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका अपनी नौसेना के एक बड़े बेड़े USS अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मिडिल ईस्ट में तैनात होंगे। ये सारी फौजी तैयारी अमेरिकी हितों की रक्षा के नाम पर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका भेज रहा है।
आपको याद होगा ईरान के पिछले हमले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, बुरी तरह फेल हो गया था। उसके बाद अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को भेज चुका है। ये एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस बैटरी अब तक इजराइल पहुंचकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात की जा चुकी है। और अब जब B-52 बमवर्षक विमानों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलें और एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं, तब ये स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई अब बड़े स्तर पर छिड़ने वाली है, क्योंकि उधर ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल को टारगेट करके तैनात कर रखी हैं। इस बीच में पिछले एक हफ्ते में इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। गाजा पट्टी से वो वापस लौटने का फैसला कर चुका है, क्योंकि लगातार लड़ाई में अब तक इजराइल के 361 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल को वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी उसने उम्मीद की थी। एक बड़ी खबर यह भी है कि हमास ने 29 अक्टूबर को इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेर्जी हलेवी के ठिकाने पर भी हमला किया था। वे जहां पर ठहरे हुए थे, उस ठिकाने पर हमास के टैंकों से हमला किया गया, लेकिन इस हमले में वे बाल बाल बच गए। इस हमले में इजरायली फ़ौजों के 4 जवान मारे गए थे। आईडीएफ ने इस हमले को स्वीकार भी किया है। आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के इस हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेर्जी हलेवी बाल बाल बच गए हैं। इस बीच एक दिलचस्प बात हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को उकसाने का काम कर रहे थे और बार बार दोहरा रहे थे कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दे, लेकिन इजराइल ने अब तक ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर सीधा कोई हमला नहीं किया है। यही डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव के ऐन मौके पर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 5 नवंबर को अंतिम मतदान होना है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम दुनिया भर में जाते हैं, बम बरसाते हैं, लौट आते हैं। मिडिल ईस्ट में भी गए, बम बरसाए, लौट आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये पूछ रहे हैं कि इससे अमेरिका को क्या हासिल होता है, और साथ ही खुद ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं नथिंग। यानी अमेरिका दुनिया भर में जो बम बरसाता है, दुनिया में चल रही लड़ाइयों में शामिल होता है, किसी एक पक्ष का साथ देता है और लौट आता है, इससे अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होता है। सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराने की बात कर रहे थे, अचानक वे बदले बदले कैसे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में चल रहे चुनाव और अपनी चुनावी संभावनाओं को देखते हुए बदले बदले दिखाई दे रहे हों। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा हो कि अमेरिका का सामान्य जनमानस इस वक्त इजराइल का साथ देने के खिलाफ है। शायद इसलिए इस वक्त वे ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका को ऐसे युद्धों में इस तरह बम बरसाने में क्या हासिल होता है। उधर सऊदी अरब ने भी इजराइल से इस युद्ध को रोकने की अपील की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ एक नरसंहार है, इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इजराइल के रिश्ते तब तक सहज और सामान्य नहीं हो सकते जब तक इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे देता। और अब आखिर में वही सवाल एक बार फिर, क्या लंबे समय से चल रही मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई किसी बड़े महायुद्ध में बदलने वाली है? क्या अमेरिका अपने इतने बड़े साजो सामान के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंचने के बाद खामोश बैठने वाला है? क्या अमेरिका के इजराइल के साथ खुलकर आ जाने के बाद रूस और चीन जैसी महाशक्तियां ईरान के साथ खुलकर सामने नहीं आएंगी? और क्या दुनिया
तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में है। लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान अमेरिका में होने वाले मतदान से पहले इज़राइल पर हमला कर सकता है और इज़राइल उसके हमले के लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।